हम न्यूज की तरफ से सबको ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। मैं हूं आपके साथ अनम अहमद। आज आपके लिए ईद के दिन को यादगार बनाने के लिए हम लाए हैं ईद का खुसूसी शो और इस अहम मौके पर हमने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात को दावत दी है कि आज हमारे साथ ईद के मौके पर अपनी ईद को भी सेलिब्रेट करें और हमारी ईद को भी अच्छा बनाएं। हमारे साथ मौजूद होंगे वायलिन के जरिए सुरें बिखेरने वाले रईस अहमद खान, जो अपने फ़न की बदौलत सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ हासिल कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं उस्मान रईस, जो कि रईस अहमद खान साहब के साहबजादे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। इसके साथ साथ हमें मेहमानों में ज्वाइन किया, हमारे साथ खातून मेहमान भी मौजूद हैं। आप एंकर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मल्टी टैलेंटेड हैं। बहुत सारे काम है, मैं वैसे गिनवाने पे हूँ तो शायद कम ही होंगे। सोनिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ साथ हमें एक ईद के अहम मौके पर सियासतदान को भी हमने दावत दी। हमने कहा कि सियासतदान भी किसी से पीछे नहीं है, अपनी ईदों को सेलिब्रेट करने के लिए किस तरह से मनाते हैं ये आज के शो में हम जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है मसरूफियात से टाइम निकाल कर उसामा सरवर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मुबारक आपको भी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। खैर, अच्छा, सबसे पहले अगर उस्ताद रईस खान साहब हम आपसे शुरू करें। ईद का मौका है, बड़ी ईद है। पहला सवाल तो मैं आपसे यही करूंगी कि आप अपनी ईद को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और म्यूजिक का कितना अमल दखल होता है ईद वाले दिन? म्यूज़िक तो ईद के दिनों में नहीं होता आम तौर पे अगर देखा जाए तो, क्योंकि ईद के 3 दिन ज़रा अपनी फैमिली के साथ वो गुजारने होते हैं और अगर कोई मसरूफियात ऐसी होती भी हैं तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कि ना करूँ, लेकिन कुछ जगहों पे आपको पता जाना पड़ जाता है। वो भी ज़रूरी चीज़ है क्योंकि मेरा शोबा जो म्यूज़िक का है तो लोग इस तरह वो चाहते हैं कि मैं जाऊँ। लेकिन बाकी यही है कि अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, जानवरों के साथ, और यही खुशियाँ हैं ईद की और यही इसी तरह मनाता हूँ मैं हर साल हमेशा। और आपके साहबजादे, आप वैसे किस तरह से इस फील्ड में आए? फादर को देखकर आए या खुद से, या फादर ने आपको कहा नहीं जी आपने भी इसी फील्ड में जाना है? फादर ने मुझे बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा। ना इनको पता था कि मुझे गाने का शौक है। अच्छा। तो मैं A लेवल्स कर रहा था, तो उसके बाद फिर मेरा खुद शौक डेवलप हुआ और वो ऐसे हुआ कि मुझे फ़र्क नज़र आया कि अगर मेरे पास आवाज़ है तो मेरे दोस्तों के पास नहीं है, इसका मतलब है कि मुझे इसको लेके चलना चाहिए। सो इट्स बीन 8-10 years। तो तब से मैं इसको प्रोफेशनली कर रहा हूँ। ठीक जी। सोनिया, मैं आपकी जाने पाऊंगी। आप इतने सारे माशाल्लाह से काम करती हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप डिफरेंट शोज़ करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं और ईद का दिन आप कैसे गुजारती हैं? जहाँ तक शोज़ मैनेज करने की बात है, अगर आप पैशनेट होते हैं ना टुवर्ड्स योर करियर, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली अंदर से डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। आप खुद ही से अपनी चीज़ों को अलाइन करना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ योर इंटरेस्ट ऑब्वियसली। सो ये शौक़ था एक, तो मुझे है कि मैं अपने करियर को इसी तरह से परस्यू करूँ और इसलिए हम दिन रात मेहनत भी करते हैं। और जहाँ तक ईद की बात है, ईद का त्यौहार ऐसा एक त्यौहार है, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमारे मज़हब में सिर्फ ईद उल फितर और ईद उल अज़हा 2 ही त्यौहार हैं। सो मैं समझती हूँ कि हमें ज़रा भरपूर अंदाज से मनाना चाहिए। और हमारे यहाँ स्पेशली मेरी फैमिली में, हमारे यहाँ नस्ल दर नस्ल जो है ना, हम अपनी ट्रेडिशंस को लेके चलते हैं। लाइक सुबह उठ के अम्मा शीर बनाती हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, हमारे बड़ों को जाके सलाम करना, चाहे छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, फैमिली के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करना, प्रॉपर एक बड़ा मज़े का ब्रंच तैयार होता है हमारे यहाँ। तो ये जो खुशियाँ हैं ना, ये मेरे ख्याल से हर घर में ही होनी चाहिए। कुछ लोग ज़रा उसको कहते हैं कि भाई उनके लिए इतनी अहमियत नहीं होती, लेकिन अगर आप ये सब कि कुछ खुल के सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग ज़रा नहीं करते, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ होते हैं। बट मुझे लगता है कि हमें ज़रा खुलकर त्यौहार मनाने चाहिए, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन आप इसको इसी तरह से आगे कैरी ऑन कर सकते हैं जब तक आप खुद अच्छे से सेलिब्रेट ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। और उसामा साहब, आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? वैसे सियासतदानों के बारे में एक इमेज है, बड़े सख्त मिजाज होते हैं या ज़रा सीरियस होते हैं, तो त्यौहार को किस तरह मनाते हैं सियासतदान? जी, मेरा ख्याल है ये तो सबसे एक गलत एक कॉन्सेप्ट है कि सियासतदान सख्त मिजाज होते हैं। बड़े हंसमुख होते हैं, आपस में बैठ के भी सारे गपशप लगा रहे होते हैं। हर किसी की एक पर्सनल लाइफ भी होती है जी, क्योंकि हम बेसिकली बिलोंग करते हैं मरी से और हमारा एक ट्रेडिशन है पूरा, हमारी फैमिली है बहुत बड़ी, हमारे हल्का अहबाब काफ़ी बड़ा होता है। तो हमारी मेरा ख्याल है लोगों से ज़रा फ़र्क होती है। हम लोग सुबह अपने गांव में लोगों को मिलते हैं, शाम को थोड़ा दोपहर को फैमिली को टाइम देते हैं, उसके बाद फिर शाम को मेहमान। हमारे तो 4-5 दिन इसी तरह होते हैं, लोगों के साथ ही होते हैं, लोगों के साथ मिलना जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। और बड़ी अच्छी ईद गुजरती है, खुशी का माहौल होता है। कोशिश करते हैं लोग जितने नाराज़ उनको भी राज़ी करें, और एक फैमिली ट्रेडिशन है जी, अच्छी बात है।
जो रिश्तेदार आपके नाराज़ हो उनको भी राज़ी करते हैं और एक अच्छा माहौल होता है जी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप बचपन से ईद किस तरह से, क्योंकि बचपन की ईद हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि बचपन की ईद बड़ी होने के बाद जो ईद होती है उससे काफ़ी मुख्तलिफ होती है, तो बचपन आपने कैसे गुजारा और इस तरफ म्यूज़िक की तरफ शौक कैसे हुआ? बचपन में तो देखें एक जैसे आम बचपन में ईद होती है, कपड़े जूते ये वो महीना पहले आती और जानवर खरीदने जाना खास तौर पर। तो बचपन की ईद मुझे एक महीना पहले ये चीज़ें ले लेते थे, शूज़ ले लिए, जो भी चीज़ें माँ बाप ने लेके देनी, तो रोज़ रात को निकाल के उनको देखते थे कि ये ईद वाले दिन पहनेंगे। फिर रोज़ देख रहे जी वो मुझे दिखा रहा है, वो उसको दिखा रहा है, एक दूसरे ये इस तरह की है। फिर बहरहाल फिर वो जानवरों के पीछे उनको ले लेके घूम रहे हैं, उनको मेहंदियाँ लगा रहे हैं और ये सारा। ये अब थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया, ज़ाहिर है अब हमारे आगे से बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो अब थोड़ी मुख्तलिफ हो गई। अब ये जिम्मेदारी है कि बच्चों का ध्यान रखना है, उनको ईद का उनके लिए करना है, उनको जानवर लेके देने हैं, फिर वो जो हम कर रहे थे अब वो कर रहे हैं, तो इसमें खुशी महसूस होती है। अब तो इसमें खुशी महसूस अब इस तरह हो गया। अच्छा, आज चूंकि ईद का मौका है, खुशी का मौका है, क्या सुनाएंगे आज हमें इस खूबसूरत मौके पर? कुछ अच्छी सी चीज़ सुना देते हैं। अच्छा सा जरा माहौल बनाए ना, जरा इस ईद को हम और भी ज़बरदस्त बनाएं। क्या बात है जी, क्या बात है, बेहतरीन। अच्छा, इतनी जबरदस्त धुन है और जिस तरह से आप बजा रहे हैं ये तो बंदा खो जाए इसके अंदर। जी बड़ी अच्छी धुन है जी, बड़ी लाइट। अच्छा, वैसे आपकी फेवरेट धुन कौन सी है अभी तक जो आप? ये सब मेरी फेवरेट है। अब तो वो सूरत हाल पैदा हो गई है कि अब किसी धुन को फेवरेट कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो सुर और लय जो है ना, ये दो चीजें ऐसी हैं, सुर और लय ये अच्छे लगते हैं, अच्छे तरीके से इसकी कंपोजिशन। या अगर हम इसको इस तरह से कहें कि आपको कौन सी धुन पे सबसे ज्यादा आज तक पजीराई मिली है, लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया? हर धुन पे पजीराई मिलती है मुझे, क्योंकि ये मुश्किल सवाल है इस वक्त। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि एक टाइम होता है कि जी ये चीज़ मुझे बड़ी भाती है, ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इससे मुझे बड़ी पजीराई मिलती है, फिर वो उस टाइम से आप गुजर जाते हैं। तो अब वो टाइम नहीं है कि मैं कहूँ कि जी ये धुन मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब तो तमाम धुनें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, सुर हो सही, लय हो सही, ये सब अच्छा लगता है। अब ये मैंने बड़ी लाइट सी धुन है, चांदनी रातें हैं, आम सबकी सुनी हुई है और सबको पसंद मुझे भी है, इसको भी बजा के मज़ा आ रहा है। और अगर कोई बड़ी सेमी क्लासिकल बजाऊंगा उसको भी बजा के मज़ा आएगा। लिहाजा अब ये तो इसका जवाब जरा मुश्किल है कि कौन सी ज्यादा अब नहीं, हाँ अब एक टाइम आ जाता है जब अच्छा चले आप नहीं कर सकते। चले आपके बेटे से पूछ रहे थे, आपकी वैसे कौन सी फेवरेट धुन है आपके फादर ने अभी तक जो बजाई हो रही साहब ने? बहुत हैं, कुछ गाने तो ऐसे हैं कि जो मैंने ओरिजिनल नहीं सुने हुए थे और अभी तक नहीं सुने हुए, इनसे सुने हुए। अच्छा, तो बहुत गाने हैं जिसमें अब मैं आपको अगर एक बताऊं जो भी जेन में आ रहा है, उल्फत की नई मंजिल को चला और मुझसे पहली सी मोहब्बत, क्या बात, और दुनिया किसी के प्यार में, ये मैंने बचपन से सुने इनसे। तो वो अभी तक जिस तरह वो प्ले करते थे तो वो फिर जब मैं गाता हूँ तो वो उसी तरह। आपने गाने की बात की है, माहौल भी जरा बना हुआ है, कुछ सुनाए हमें। जी बिल्कुल, मैं नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं 100 जन्म में, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया,
तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या गर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मुझे लगा नहीं कि ये मैं कोई ओरिजिनल गाना नहीं सुन रही, इतनी खूबसूरत माशाल्लाह आवाज़ है, बहुत बहुत बेहतरीन, बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा सोनिया, आपके अंदर भी ऐसा कोई टैलेंट है, सिंगिंग कर लेती हैं या कोई ऐसी चीज़? कैसी बातें करी, सिंगर तो उतने नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना कि अगर कोई सिंगर हो नहीं भी हो तो कहते हैं कि मैं बाथरूम सिंगर हूँ। मेरा थोड़ा सा लेवल अप है, मैं किचन सिंगर हूँ। मैं किचन में गाती हूँ। नहीं, लेकिन अब हम यहाँ भी सुनना चाहते हैं। देखिए, हमने किचन का भी पूरा माहौल बनाया हुआ है, खाना पीना लगा के हम चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा गुनगुनाएं। मैं तो कहता हूँ एक अस्थाई अंतरा गा दें आज गा। क्या बात है, फरमाइश कहाँ से आ रही है? अब आप ना नहीं कर सकती। नहीं, मैं बिल्कुल कोशिश कर सकती हूँ। इनके जैसे तो मैं बिल्कुल नहीं गा सकती। मैं पहले ही सर माजरत चाहूँगी कि सिर ऊपर नीचे आगे पीछे तो होंगे फॉर श्योर, लेकिन मैं अपनी सी कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ। एक तो जब ये बात कोई कहता है ना कि गाना गाएं तो एक तो याद ही नहीं आता उसका कि आपको गाना कौन सा है, बट एक है कोई आपका नाज़िया हसन का है, क्योंकि हम देश का गाना नहीं गा सकते हैं तो अपना ही एक है। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। हाँ मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे। हो इतना ही काफी है। क्या बात है, आप ऐसे ही कह रही थी, आपने इतना अच्छा गाया है। मैं अच्छा, वैसे मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं ऐसे बड़ा कम गाती हूँ, मैं मिमिक्री टाइप ज़्यादा गा लेती हूँ। और इत्तेफाकन वो लाइव एक मरतबा, अगर आप लोगों को याद हो, मेरे अपने शो में सिंगर हमारे यहाँ उन्होंने ज्वाइन किया, आउट ऑफ कंट्री थी वो। सो मेरे को होस्ट ने मुझे मजाक से कहा कि सोनिया भी बहुत अच्छा गाना गाती है, ये मिमिक्री अच्छा करती है, ये करती है। तो मैंने कहा मैं लाइव बैठी हुई हूँ, कहते नहीं नहीं करो करो। सो पुराना हमारा एक गाना है जो पहले आपको याद होगा, नाक से बहुत गाया करते थे, तो वो इस तरह से मैं गाती हूँ। मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। बेहतरीन है, आप तो ऐसा लग रहा है प्लेबैक सिंगर है आप मूवीज में, जैसे या तो पुरानी मूवीज में गाती रही या अभी आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। मेरे दोनों एराज में फिट कर सकते हैं आप मुझे। नहीं, आप तो मल्टी टैलेंटेड है। कुछ तो आपने टैलेंट हमें बताए थे, ये वाला टैलेंट हमें नहीं पता था, लेकिन हमने देखा किचन तक महदूद था, ये अभी स्क्रीन पर आया है, अभी दुनिया को पता लगेगा। अच्छा, आपको भी कोई ऐसा हिडन टैलेंट है जो दूसरों के सामने नहीं है? ज़ाहिर आप सियासत तो करते हैं, इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज हैं? मैं जी स्विमिंग करता हूँ, राइडिंग करता हूँ जी, पोलो खेलता था पहले, काफ़ी अर्सा पहले, फिर स्लाइड शूटिंग करता हूँ जी। हमारे दूसरे किस्म के शौक है, शिकार वगैरह और इस तरह के, तो कोशिश करते हैं, इसलिए कहते हैं सियासतदान की लाइफ। लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई म्यूजिक आपको किसी का सुनना हो, पसंद हो, कौन सा फेवरेट सिंगर है? पहले हम सुनते थे जी आतिफ असलम साहब को, ही वाज अ गुड सिंगर, स्टिल इज अ गुड सिंगर जी। He is, yes. तो उनको सुनते थे, अली जफर साहब, ये 2-3 सिंगर्स थे। आपने नाम नहीं लिया किसी ने, चाहत फतेह अली खान का भी नाम। I don't think so. He's a singer, जी. He's trying to be a singer. He's not a singer at all. लेकिन वो एंटरटेनमेंट के लिए जरूर जाने जाते हैं। आज के टाइम के एंटरटेनमेंट ये है। एंटरटेनर, he's not a singer, he's एंटरटेनर। ठीक है जी, हम यहीं से अब डिस्कशन, चूंकि ईद की चल रही है, ईद का माहौल है, लेकिन बीच में हमें ब्रेक लगानी पड़ेगी, चूंकि हमें ब्रेक की तरफ जाना है। वापस आएंगे, मजीद मजे की बातें करेंगे।
ओके जी, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। ईद का समा है, मजे मजे की बातें हो रही हैं, बकरा ईद की बात हो रही है, कौन कैसे ईद मना रहा है ये भी आपको बता रहे हैं। आपके फेवरेट जो स्टार्स हैं, एंकर हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप बचपन की ईद की आपने बात की, अच्छा वैसे खाने का शौक है आपको? कुर्बानी की ईद है तो हम खाने पकाने की और खाने खाने की बात करें, ये तो हो नहीं सकता। खाने का शौक है या खाना बनाने का शौक है? खाना बनाना तो मुझे बिल्कुल नहीं आता, ना शौक है तो ना ही आता है मुझे। अच्छा। लेकिन खाने का भी इस कदर शौक है कि बस खाने का वक्त है, अच्छा। खाना खाना है, पेट भर जाए। फूडी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, ये बनाना है, ये चीज़ करनी। ये सारी ज़िंदगी से मेरा ख्याल में उस्मान शायद आपको बताएं, वो जो एक है सुबह नाश्ता करना है, दोपहर का खाना खाना है, रात का खाना खाना है, सैलड, सब्जियाँ, ये चीज़ें मेरी शौक है। और किसी चीज़ का मुझे इतना नहीं है। कुछ तो होगा जो आप कहते होंगे ये मेरा फेवरेट है, आज मुझे ये खाने का दिल है, कोई फरमाइश नहीं होती घर पे? नहीं, मैंने कभी भी नहीं की। अच्छा। तो जो पका होता है मैं वही खाता हूँ। ज्यादातर सैलड के ग्रीन्स के बहुत शौकीन है, सैलड बहुत खाते हैं। जो पका होता है वही खाता हूँ। अच्छा। और जो पका होता है वो अच्छा ही होता है, क्योंकि सब घर वालों ने पकाया होता है। बड़ी बात तो है, बड़ा मजा आता है। ऐसे ही लोग होने चाहिए घर पे, जो पका हुआ है वो कह रहे हैं वही सबसे अच्छा है। क्योंकि आपकी चॉइस होगी तो तभी है ना कि जी आज मुझे आलू गोश्त खाना, आज फलानी चीज़ खानी। तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी कहा हो कि फलानी चीज़ पकाएं। जब मैं उठता हूँ तो फलानी चीज़ बन रही है, चिकन है, मटन है, सब्जी है, दाल है, जो भी है, अच्छा जी ये पका, ठीक है जी ले आए। अब जो सामने पड़ा ये भी देखना चाहिए, पका ये भी नहीं, बस शुरू हो गया। अच्छा, ये भी नहीं है नमक ज्यादा है, कम है? अच्छा, ये तो अच्छी बात है, ये तो क्वालिटी है। देखिए है, मगर है यही है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा उस्मान, यही चीज आप में आगे आप में भी ट्रांसफर हुई है या आपकी हैं प्रायोरिटीज खाने में? मुझे लगता है मैं था ऐसा ही, लेकिन मैं एक्सरसाइज बहुत करता हूँ, मुझे शौकीन हूँ मैं वर्कआउट का। तो उसके बाद से डाइट चेंज हुई, तो अभी मैं दुम्बा बहुत शौक से खाता हूँ, दम पुख्त बहुत शौक से खाता हूँ, रोश, और मतलब इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। ये डाइट पर चलेगा। हाँ जी, वो पख्तून बड़े शौक से खाते हैं ये और मुझे पसंद बहुत है ये खाना इनका, पख्तून्स का। अच्छा। तो वो दोस्तों के साथ घर पे क्या फरमाइश करके बनवाते हैं, या खुद भी कुकिंग का है थोड़ा शौक या नहीं? नहीं जी, मुझे कुछ बनाना नहीं आता। ऑल्दो मैं बाहर जाता हूँ, US UK गया मैं, तो मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, क्योंकि मुझे खुद कुछ नहीं आता था। करनी पड़ती है। लेकिन कभी कभी कुछ भी मूड कर जाता है, कभी मैं अपनी मामा को कुछ भी कह देता हूँ कि एक वो होती है, एक तो करेले गोश्त। करेले गोश्त में अक्सर मेरा दिल कर देता है। कोई ऐसी खास डिश, जैसे कुछ लोगों को ज़्यादा बिरयानी पसंद होती है, आपको क्या फेवरेट आपका? हम लोग जी जो हम लोग बैठते हैं दोस्त शोस्त तो दुम्बा शुम्बा होता है, सोबत शोबत, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं। फिर लड़के इस तरह की चीज़ें खाते हैं, शौकीन इन चीज़ों के होते हैं, या बहुत कॉन्टिनेंटल हो तो फिर ईद पे क्या खास बनता है? ईद पे तो ज़ाहिर बात है, बकरा ईद होती है तो गोश्त वोश्त होता है जी, बकरे होते हैं, दुम्बे होते हैं, बड़े जानवर होते हैं, किसी भी फॉर्म में, कबाब हो जी, जी बिरयानी में मिक्स हुआ होता है, हर तरह का पता है, गोश्त मिक्स होता है। इट्स गुड फूड लवर है। हाँ जी, फूड लवर है, बेसिकली फूड लवर है। सोनिया, आप कितनी फूड लवर हैं? और वैसे 3 तो जवाब मुझे नाम में आ गए, आप कुछ बनाती हैं, पकाना आता है खाना? नहीं, मैं जी मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, क्योंकि मुझे शौक है। मुझे असल में ना हर चीज़ में घुसने का बचपन से ही बहुत शौक है, खाने में भी तो खाने में भी तो इधर तो उधर, मुझे एक्सप्लोर करना, लर्न करना पसंद है। मैं बहुत छोटी उम्र से घुस के मम्मा के साथ किचन में कि ये भी बनाना है, वो भी बनाना है, उनको देखना। फिर मैंने प्रॉपरली जो एज अ शेफ़ मैंने समर क्लासेस दी, बाकायदा प्रॉपर मैंने इसको लर्न किया। शेफ़ भी हैं जी। तो मुझे अच्छा लगता है सब कुछ करना, जैसे आपने कहा ये भी किया, ये भी किया, तो मुझे है कि लाइक मैं एक्सप्लोर करूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, कुछ रह ना जाए। हाँ, कुछ रह ना जाए, आई मीन व्हाई नॉट। सो जब मैंने पकाना शुरू किया, मैं उसको इंजॉय करके पकाती हूँ। लाइक जैसे जो कराची की, मैं कराची से क्योंकि बिलोंग करती हूँ, तो कराची की जो खास हमारी चिकन बिरयानी होती है या कढ़ाई होती है, तो वो चीज़ें कढ़ाई में ये डिबेट रहती है, कराची की बिरयानी बेहतर है या लाहौर की बिरयानी? वैसे आपने बिरयानी तो देखिए बिरयानी तो कराची की, देखिए हर शहर की ना अपनी अपनी स्पेशलिटी और अपने स्पाइसेस का तरीक़ाकार होता है। इस्लामाबाद में लाइक ज़रा लेस स्पाइसेस ना, और लाहौर में ज़्यादा स्पाइसी भी और माइल्ड भी, लेकिन कराची में फुल स्पाइसी, जब तक कि हाय हाय आपके मुंह से ना निकले, और वही बिरयानी नहीं है। बिल्कुल। सो वही चीज़ हम बनाते भी हैं।
और दूसरा ये कि जब पकाने का शौक है तो फिर मीठा, कंटेम्प्रेरी मीठे मैं बड़े अच्छे बनाती हूँ खुद से, मुझे पसंद है। और मुझे सर्व करना पसंद है खाने से ज़्यादा, बना के रखना, प्रेजेंटेशन एंड ऑल, फिर सामने वाले का मुंह देखना, वो जब कहेगा हाँ मज़ा आया, अच्छा है, 10 आउट ऑफ 10, रिव्यूज़ लेना, फिर मुझे ज़रा अच्छा लगता है। इसी तरह मेरी मामा ऐसी हैं, तो मेरी बहन मुझे दूर से इशारा करती है तुमने खाना स्टार्ट कर लिया, अभी तक मामा को ये नहीं बोला कि बहुत अच्छा बना है। वो एक्सप्रेशन नोट कर रही होंगी ना कि कब बोलेगा। वैसे मेरा एक सवाल है कि लड़कों को खाना बनाना बिल्कुल ही दूर तक नहीं आता, मोस्टली 90% आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और जब वो बाहर जाते हैं, दाल चावल से लेके तो कोरमे तो कढ़ाइयाँ सब बना रहे होते हैं, यहाँ आके मम्मा ये बना दो, बहन ये बना दो, शेफी। तो क्या है, मतलब लड़के भी तो सीख सकते हैं, जहाँ लड़कियाँ खड़े होकर काम कर रही हैं, लड़कों वाले वैसे वन बाय वन सब जवाब देंगे, इसका सही सवाल है बिल्कुल। अच्छा नहीं, मैं बता दूं, बाहर जब आप जाते हैं ना, कुछ 10 दोस्त होते हैं, उनमें कोई एक जरूर होता है जो इज अ गुड कुक। सारे उसमें पूल इन करते हैं और कहते हैं मेरा भाई खाना वो जो होता है ना, वो अम्मी का किरदार अदा करता है घर में, जिस तरह अम्मी होती है। उसका बड़ी कदर भी होती है जी, उसका बड़ा ख्याल रखा जाता है, सारे उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। बिल्कुल, इज अ गुड कुक। उसका अलग स्वैग होगा भाई। मैं क्या पता है, दुनिया में सबसे अच्छे शेफ आर मैन and they are very good chefs। और इसलिए लेकिन पाकिस्तान में ऐसा ट्रेंड नहीं है। पाकिस्तानी जो ख़वातीन है ना, उनको रेस्ट नहीं दी जाती किचन से। इसमें कोई शक नहीं, उनकी मेहरबानी है, वो हमारे लिए कर देती है। बिल्कुल मेहरबानी, वो एक बहुत बड़ा ये सदके जारी है, आप समझ लीजिए, आपके 10 मेहमान। अच्छा, वैसे ख़वातीन काम भी कर लेती हैं लेकिन गिना भी नहीं जाता। तुमने सारा दिन क्या किया, ऐसी बातें भी होती हैं। वैसे नॉर्मली उसको काउंट भी नहीं किया जाता। सारा दिन गर्मी में किचन में खड़े होकर बनाना कोई आम बात नहीं है जी, बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग है, उनका बड़ा एहसान है। हमारी ख़वातीन है, माँ बहन जो भी है, तो हमारे लिए खाने पकाती हैं और हम खाते हैं। तो बस ये उन पे अल्लाह का करम है और हम उनको दुआएं देते हैं, ये बात बिल्कुल। मुझे तो इस चीज़ की रियलाइज़ ज़्यादा हुआ जब मैं बाहर था, बाहर जाके जब जाता हूँ अभी भी, तो फिर मुझे तब होता है कि यार मेरी मामा जो है वो कितना करती हैं, जो मुझे नॉर्मल रूटीन में फील ही नहीं होता था। सो वो चीज़ें रियलाइज़ कराती है कि ये कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी नेमत है ख़वातीन का घर पे होना, चाहे वो माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है, किसी भी ख़वातीन कोई भी हो, लेकिन घर पे होना, उनकी प्रेजेंस ही सबसे पहले हम जाके ढूंढते हैं कि अम्मी किधर हैं। तो इसी नोट पे हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
बात है, क्या बात है जी। ऐसा हम खो जाते हैं ना, फिर मैं कहती हूँ कि यही बचता रहे, हम बात भी ना करें। आई वाज अबाउट टू से दैट, लाइक बस आपको सुनने का दिल चाह रहा था कि आप बजाते रहे और हम सुनते रहे इसको ऐसे। बड़ा अच्छा कलाम भी है। अभी हम एक और भी सुनना चाह रहे हैं, लेकिन साथ में हम चाह रहे हैं कि आप साथ गाएं, अपने फादर का साथ दें और साथ में धुन बजे, फिर हो जाएगा। हाँ। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मोरा घबराए, मन मोरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मोसे बोले ना, मोरा सैया मोसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मोसे बोले ना। प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो पहरवा, जब हम ना होंगे तो पहरवा, बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सैया मोसे बोले ना, मोरा सैया मोसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मोसे बोले ना, मोरा सैया मोसे बोले ना। बात है, क्या माहौल बनाया। वैसे आपने शहर से निकलने का दिल नहीं करा। अच्छा सोनिया, गाने का मत कहिए। नहीं, मैं अब आपसे गाने का नहीं कह रही, नहीं आपसे गाने का नहीं कह रही, लेकिन सवाल मेरा म्यूजिक से रिलेटेड ये, म्यूजिक किस तरह का सुनना पसंद करती हैं और किसको ज्यादा सुनती है? आई लव म्यूजिक। मतलब ऐसा होता है ना कि ये म्यूजिक बहुत पसंद है। जैसे अभी उस्ताद साहब ने कहा ना, मुझे मेरे लिए सब चीज़ें बहुत परफेक्ट हैं। लाइकवाइज मुझे सब तरह का, मैं अरबिक, स्पेनिश, क्लासिकल या नुसरत फ़तेह साहब को मैं बहुत शौक से सुनती हूँ। स्पेशली जो अब जाके जो रीमिक्स किए हैं ना उनके साथ, जो म्यूजिक बेस वगैरह डाल के, वो तो खैर क्या ही उसकी बात है। अभी तक उनको सुनो तो दिल ही नहीं भरता नुसरत साहब की आवाज़। कई लोगों को रीमिक्स पसंद नहीं आता है कि ये गाने को बर्बाद कर दिया। नहीं, उनकी आवाज़ ओरिजिनल रखी हुई है, उसमें म्यूजिक उन्होंने आज के दौर का ऐड ऑन किया है, बेस और जो करते हैं वो मुझे पसंद है। लेकिन उसको कोई और गा के जो अपनी आवाज में उसका जो कर देते हैं ना हशर नशर, उससे मैं बिल्कुल भी वो तो वाकई नहीं पसंद आता ना, जो ओरिजिनल चीज है वो उसमें ओरिजिनल है, आप सिर्फ म्यूजिक को ऐड ऑन कर लें। खासतौर पर जो नुसरत साहब के गानों को छेड़ देना, लोग बड़े टची हो जाते हैं कि ये क्या किया, मैं हो जाती हूं। या जो राहत फतेह साहब गाते हैं बहुत अच्छा, इवन आतिफ असलम का, हमारे तो लेजेंड्स हमारे मेहदी हसन साहब, मतलब ये तो फिर एक लिस्ट है हमारे यहाँ तो माशाल्लाह से। सो कोई भी म्यूज़िक को वो डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या सुनना चाहते हैं। लाइक अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा सा ज़रा
ढिंचिक म्यूजिक पसंद करती हूँ, थोड़ा सा आंखें खुल जाएं आपकी, लाउड लाउड। और जब मैं थोड़ा सा अगर ज़रा सा भी मैं डिप्रेस होती हूँ, मैं और लाउड म्यूजिक सुनती हूँ, क्योंकि म्यूजिक जो है ना वो आपको बड़ी एनर्जी देता है, डिप्रेशन को दूर भगाता है। अच्छा, वैसे आपको डिप्रेशन की अभी इन्होंने बात की, कोई जाहिर है लाइफ है और आप लोगों की लाइफ होती भी बड़ी टफ है, किसी ने कुछ कह दिया तो मूड जब खराब हो जाता है या कोई डिप्रेशन में होते हैं, कैसे सही करते हैं, क्या फॉर्मूला है उसका? कोशिश करते हैं जी, जिस तरह का म्यूज़िक सुन लेते हैं, गाड़ी में लगा होता है म्यूज़िक सुन लिया। किस तरह का म्यूज़िक? नुसरत साहब, शी इज़ राइट, नुसरत साहब, मुनी बेगम, इज़ वेरी गुड म्यूज़िक, प्रॉपर म्यूज़िक जिसको आप कहते हैं, जिसमें अल्फाज ऐसे थे। आजकल तो शोर शराबा ज़्यादा होता है। अच्छा, वो आपको नहीं पसंद? गाना कम होता है, मतलब हुक पसंद है जी, कई बार सुनते हैं वो भी, मगर आप जो मूड की बात की, उस तरह के मूड में फिर बंदा थोड़ा रिलैक्स करता है, काम डाउन करता है, दोस्तों से गप लगा लेता है, फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाती है, दोस्तों से डिस्कस कर सकता है खुले लफ्ज़ों में, और कोलीग्स हैं उनसे गप लगा लेते हैं, फैमिली को टाइम दे लेते हैं, घोड़ों पे चढ़ जाते हैं, कुत्तों के साथ खेल लेते हैं थोड़ा, क्योंकि हर किसी को एक पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। अब पता है जी, आप बड़ी टफ लाइफ हो रही होती है, बड़ी टफ रूटीन होती है। अब पता है, क्योंकि सियासतदान की लाइफ में होता है कि 10 काम करो, एक काम ना करो, तो वो 10 के 10 किसी काम में नहीं आते, तो बड़ी टफ रूटीन होती है, और हर वक्त राज़ी रखना लोगों को, हर वक्त चीज़ों पे कोप अप करना बड़ी डिफिकल्ट लाइफ होती है। बिल्कुल डिफिकल्ट होती है। कोई हमें शेर सुना दे, कोई गाना तो आप कह रहे हैं कि मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन चले कुछ अपनी बीवी को, बेगम को डेडिकेट कर दें, कुछ सुना दे। क्या डेडिकेट जी, मुझे तो इस टाइम सीरियसली कुछ याद नहीं। शेर भी नहीं आता? नहीं, गा के ना सुनाए, वैसे सुना दे। नहीं, कोई शेर नहीं, शेरो शायरी भी नहीं आती? नहीं, कोई शेरो शायरी जी, कोई इंटरेस्ट नहीं, शेरो शायरी में तो बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट। अच्छा, बेगम का मूड खराब हो फिर क्या करते हैं आप? ऑनेस्टली स्पीकिंग जी, बेगम को देखते भी काम ये जी, टाइम ही नहीं होता, तो शुक्र है ये लड़ाई झगड़े मामलात से दूर ही रहते हैं जी, क्योंकि वो जब देखते शुक्र करते हैं घर आए हैं लोग, घर बच्चों को मिलने या टाइम दे दें, घर वालों को दे, वो गनीमत होती है, क्योंकि वरना घर पे मेहमान हर वक्त जाना आना। शिकायत नहीं होती आपसे कि टाइम किधर है हमारे हिस्से का? बाप दादा से यही काम है जी, तो दे यूज्ड टू इट, कि ये लोग दे हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ टू देयर पीपल जी, तो उनको पता है बड़े कॉज के लिए काम करें। जब आप एक बड़े कॉज के लिए काम कर लेते हैं, फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं जी, क्योंकि हमारा इलाका बैकवर्ड है, फिर हमारे लोगों को हमारी ज़रूरत होती है, हमारी कोशिश होती है कि जितना टाइम हो सके उनको दें, उसमें सारी मुश्किलात ज़रूर होती है, मगर आई एम हैप्पी कि अल्लाह पाक खुश हैं कि करप्शन। बिल्कुल यही चाहिए होता है कि आप सेटिस्फाइड रहें, आप सुकून की नींद सोएं, लोगों की मदद करें, इंसान को यही चाहिए होता है, सुकून की तलाश होती है। अच्छा, जाते जाते अब चूंकि वक्त भी कम है, तो एक मैसेज मैं चाहूँगी कि आप ईद के मौके पर हमारे नाज़रीन के लिए देखें जी। ईद के मौके पे ये खुशी का मौका है, और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है हमारे पे कि हमें ये खुशी के मौके अल्लाह ताला देता है। ईद उल फितर है या ईद उल अज़हा है, तो इस पे वही एक पुरानी बात है कि हमें ज़रूर अपने साथियों का, अपने साथ वालों का, अपने रिश्तेदारों का वैसे भी हेल्प करनी चाहिए। अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो सबसे पहले उनको दें, और इससे बड़ी और कोई बात नहीं मेरी नज़र में ईद के मौके पे सबसे अच्छा पैगाम है। ख्याल रखें सब। उस्मान, आप क्या मैसेज देंगे? बहुत अच्छा मैसेज दिया आप। जी, मैं इन्हीं की बात को कंटिन्यू करूंगा। मैं बस कहूँगा कि माइंडसेट ऐसा डेवलप करना चाहिए हम लोगों को कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, बजाय इसके कि कम्पीट करें। उससे ज़्यादा ग्रोथ होती है एज अ कम्युनिटी, एज अ कंट्री। मुझे लगता है वो ज़्यादा ग्रोथ की तरफ हम जाते हैं, और हाँ, आसानियाँ पैदा करेंगे तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। सोनिया, आप क्या मैसेज देंगे? इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन मैं खुसूसन ईद के लिए अपने व्यूअर्स को मैसेज देना चाहूँगी। कहाँ है कैमरा? प्लीज़ अपना पेट समझ के खाइए प्लीज़। बाद में डॉक्टर्स के चक्कर लग रहे होते हैं, क्योंकि आप देखें ईद के मौके पे इतने ज़्यादा फूड पॉइजनिंग के केसेस आते हैं, उनको लगता है कि बस इसके बाद शायद ये बारबेक्यू दोबारा नहीं मिलने वाला। आई डोंट नो क्या ये माइंडसेट है। अपना पेट समझ के खाइए, और जो फ्रीज़र है उसको ना भरिए। अल्लाह ताला से आपने नियत की है कुर्बानी की, तो उसको जितने आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितने मसाकीन जो असल मकसद है, जो मकसद है बेसिकली कुर्बानी का, वो यही है डिस्ट्रीब्यूशन। जो लोग सारा साल नहीं खा सके हैं, आपको तो अल्लाह ताला ने इतनी इस्तात दी है कि आप कुर्बानी कर पा रहे हैं, तो ये आप बाद में भी गोश्त आ जाएगा फ्रीजर में आपके। जितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दिल खोल के कीजिए। जो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं ना, अगर आप मोहब्बत खुद से चाहते हैं तो आप मोहब्बत डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, रिस्क चाहते हैं तो माल डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो अगर आप चाहते हैं गोश्त आपके घर आता रहे, तो आप गोश्त पूरा बांटते रहे। सामान जल्दी से कोई मैसेज दें जरा। मेरा जी सिंपल एक मैसेज है कि मुसलमान पूरी दुनिया में एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। स्पेशली इस मौके पे हमें अपने गाज़ा के बहन भाइयों को, कश्मीर के बहन भाइयों को नहीं भूलना है। जो कंट्रीब्यूट कर सकता है, अल्लाह पाक ने उनको इस्तात दी है। अगर आपकी ईद अच्छी हो रही है तो आपको कोशिश करनी चाहिए उनकी भी ईद अच्छी हो।
और पाकिस्तान के लिए कोशिश करें, हमारे जो लोग हैं, क्या पता है पाकिस्तान बड़े मुश्किल दौर से गुजर है, हेल्प देम आउट जी। हम लोगों को अल्लाह पाक ने इस्तात दी है, जिस तरह इन्हें फरमाया हम दोबारा खा लेंगे, एटलीस्ट उनके घरों में एक अच्छा खाना एक रात का भी हो तो उनकी वो क्या पता कितनी बड़ी खुशी हो। हम सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए। और जाते जाते मैं भी ज़रूर, वैसे तो आप सब मेहमानों का बेहद शुक्रिया, मैं पहले शुक्रिया अदा करूंगी और फिर एक मैसेज मुझे भी देना है अपने नाज़रीन के लिए। वो है बड़ी ईद पर जो गंदगी हमें सड़कों पर नज़र आती, आलाइशें सड़कों पर हमें नज़र आती हैं, उससे प्लीज़ आप परहेज़ करें। आप दूसरों की ज़िंदगी भी मुश्किल बना रहे हैं, अपनी ज़िंदगी भी मुश्किल बना रहे हैं। सफाई वैसे निस्फ़ ईमान है, तो अपनी खुशी का भी ख्याल रखें, सफाई का भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, सब में गोश्त बांटें। और जिस तरह सोनिया ने भी बात की, ये गोश्त आपको मिल जाएगा दोबारा, ख़ास तौर पर जिन लोगों का ये मकसद है इस ईद का कि आप उन लोगों में तकसीम करें, तो वो ज़रूर करना है। हमें प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।